हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरा नाम विष्णुदत्त है और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ बोथ एग्जाम्स के लिए एड्यूटैप ने एक रिवीजन सीरीज चलाई है, जिसके तहत हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को थ्रू एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पीवाईक्यू भी शामिल होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शामिल होते हैं। सीरीज का नाम आप सभी जानते हैं, फटाफट सीरीज है। तो आज इसी सीरीज के अंतर्गत जो कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा जनरल मेंटल एबिलिटी। और जनरल मेंटल एबिलिटी में आज हम पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको आप हमारी एपीएफसी वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे जाके देख सकते हैं। और इन सारे के सारे पार्ट्स में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे इन फ्यूचर आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनको जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले शेयर कर लेते हैं ईपीएफओ ईओएओ 2021 का हमारा जो रिजल्ट है, जिसमें टोटल 116 सिलेक्शंस जो है वो एड्यूटेपियंस की रही। इन सब का की जो सक्सेस स्टोरी है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस कहानी को शेयर करने के पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, ये हमारे कोर्सेज से डायरेक्ट जुड़े हुए थे किसी ना किसी तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि अगर हमसे जुड़ करके ये अपनी जो मेहनत है उसको कामयाबी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर अगला नंबर आपका है। सो दैट आप इनकी कहानी से आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको एक जुझारूपन मिले और आपकी आपकी जो मेहनत है वो सफलता में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इनको देखना जरूरी है। तो जरूर देखिएगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसी मेहनत और जुझारूपन से आपकी जो तस्वीर है वो अगली यहां पर होगी और आप भी जो हमारे 2023 के रिजल्ट जब हम शेयर किया करेंगे तो उनमें से एक होंगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक से हमने सारे एमसीक्यूज लिए हैं वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कह लो, प्रोबेबिलिटी कह लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना अधूरी है। कॉम्बिनेशन हर क्वेश्चन में यूज होता है प्रोबेबिलिटी के, तो वहां से हम शुरू करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ईपीएफओ एपीएफसी 2002 वाले एग्जाम से हमने लिया है। क्वेश्चन क्या है, देखो, two dice are thrown simultaneously, the probability that the product of the two numbers on the two dice is an even number। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है। हम हमेशा लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये जो ई होता है ये एक्सपेरिमेंट वाला ई होता है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एन एक्सपेरिमेंट विच गिव सम वेल डिफाइंड आउटकम। ठीक है, जिससे कोई ना कोई वेल डिफाइंड आउटकम मिले उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दो शब्दों में भिन्नता है, डिफरेंट दो वर्ड यूज होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, जहां पे हमें पहले से हम प्रिडिक्ट ना कर सकते हो उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होते हैं। ठीक है, कि जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टू डाइस इज एन इवन नंबर, तो ये फेवरेबल इवेंट है। और ये एस होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है, सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस क्या होता है, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कि जितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है उन सब का सेट जो होता है वो एक सैंपल स्पेस होता है। तो अब यहाँ पे पहले तो सैंपल स्पेस देखो क्या होगा, तो जो सैंपल स्पेस होगा हमारा वो क्या हो रहा है, टू डाइस आर थ्रो। जब टू डाइस थ्रो होती है तो एक डाइस के 6 फेस होते हैं। ठीक है, एक डाइस के कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो जितनी भी डाइस थ्रो हो ना उसकी 6 की पावर उतनी ले लो, तो 6 की पावर 2, तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा वो 36 होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन विच गिव्स इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टू डाइस इज एन इवन नंबर। देखो, जब भी अगर मैं कहूं कि ये एक डाइस है, फर्स्ट डाइस है, ये सेकेंड डाइस है और दोनों की प्रोडक्ट होनी है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कि जब हमने फर्स्ट डाइस को थ्रो किया तो यहां से अगर हमें देखो अगर 1 मिला तो ये इवन कब होगा, जब दूसरी डाइस से या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए। तो ऐसा कितने केसेस में होगा, 3 केसेस में। ठीक है, क्योंकि 1 आया तो 1 into 1 1 होगा, 3 आया तो 1 into 3 3 होगा, 1 into 5 5 होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इवन प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, अगर फर्स्ट डाइस से ओड नंबर है तो सेकंड डाइस से इवन नंबर होना जरूरी है।
ठीक है भाई। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ओड और ओड की जो मल्टीप्लीकेशन है वो ओडी होगी, लेकिन ओड या इवन की मल्टीप्लीकेशन इवन होगी और इवन की मल्टीप्लीकेशन भी इवन होगी, ठीक है। तो अब यहां देखो, अगर यहाँ पे 2a का इवन नंबर है तो दूसरी डाइस से चाहे कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 में से हमेशा प्रोडक्ट इवन ही रहेगी, तो 6 बन गया। फिर 3 के केस में सिर्फ 2 4 और 6 आने पर ही क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। 4 के केस में सारे 6 के 6, फिर 5 के केस में फिर से अगर 3 नंबर 2 4 और 6 आएंगे तभी आपका इवन होगा, और 6 के केस में जब सारे आएंगे तो इवन। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बनेगा वो बनेगा 3 + 6 9, 3 + 6 9, 3 + 6 9, तो 27 केसेज, ठीक है। 27 केसेज में होगा, तो ये 27 और सैंपल स्पेस कितना, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज 27/36, 9 से कैंसिल होगा तो 3/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। इस तरीके से देखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ यार, ठीक है। बट जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। A letter is taken out at random from the word Assam and a letter is taken out from random from the word Nagaland. What is the probability that the two letters are the same? कि दोनों लेटर सेम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2004 का क्वेश्चन है। अब देखो, उसने कहा कि लेटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वर्ड आसाम, आसाम है, तो आसाम में देखेंगे ए कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, एस कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम, एम कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, ठीक है भाई। एंड ए लेटर इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द वर्ड नागालैंड। अगर नागालैंड की बात करूं, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, तो यहां पे देखें तो ए कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद एन कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, ठीक है। जी कितने टाइम आ रहा है, जी 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। और एल 1 टाइम आ रहा है, डी 1 टाइम आ रहा है, तो टोटल 2 और 3 5 और 3 8, 3 3 6 2 8, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 लेटर्स आर द सेम, 2 लेटर्स आर द सेम बोल रहा है वो, ठीक है। तो अब अगर देखें तो लेटर सेम तो सिर्फ ए ही है, ए यहां भी आ रहा है, ए यहां भी आ रहा है, बाकी तो एस और एम यहां नहीं आ रहे, एन जी एल डी यहां पे नहीं आ रहे, बाकी तो सेम है ही नहीं, तो सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी देखो ना। तो अगर यहां से देखूं तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो टोटल लेटर है 5 5C2, ठीक है, 5C2, इसी तरीके से होगा 5C2। अब इसको सोल्व करोगे या डायरेक्ट ले लो ना कि कितनी होगी प्रोबेबिलिटी इसकी, 2/5, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 2/5। क्लियर भाई, कितनी होगी, 2/5, क्योंकि 2 चाहिए आउट ऑफ 5, तो 2/5 हो गया। नॉर्मली A2 उस पे जाओगे, फिर ये कॉमन वाले माइनस हो गए, इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ले लो। अगर यहां से देखें तो A कितनी, 3 टाइम, कि आउट ऑफ कितना, 8, तो 3/8 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर दोनों की अब देखें कि कॉमन लेटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/5 इनटू क्या कर दो, 3/8, ठीक है। तो 2 से गया 4, तो 3/20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और अगर बनाना चाहो तो इस तरीके से बनाओगे आप, अगर प्रोबेबिलिटी का पूरा वो भी लगाना है कि 2C1 डिवाइड बाय यहां से A है तो 5C1, और यहां पे देखोगे तो A 3 टाइम है तो 3C1, ठीक है, और फिर 8C1, तो ये 3C1 3 होता है, 8C1 8 होता है, तो ये 2/5 हो रही है 3/8। मतलब पूरा मैं बेसिक से नहीं जा रहा हूं, बट आपको इस तरह से आपको पता होना जरूरी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। A set of 5 parallel lines is intersected by another set of 4 parallel lines so as to form a number of parallelograms. How many parallelograms can be formed? तो पूछ रहा है कि कितने पैरेललोग्राम जो है वो बनाए जा सकते हैं। जब भी आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है तो आपको 2 सेट चाहिए होंगे, 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए आपको, तभी पैरेललोग्राम बनेगा। तो जब आपको
इस 4 पैरेलल लाइंस में से 2 चाहिए होंगी तो 4c2 और इनटू जब ये सेट होगा 5 पैरेलल लाइंस का, इसमें से 2 पैरेलल लाइन चाहिए तो 5c2, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिएगा हमें, इसलिए 4c2 इंटू 5c2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने का तरीका आपको पता है, एनसीआर क्या होता है, एनसीआर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन मैं ट्रिक यूज कर लेता हूं डायरेक्ट कि आप 4 को 2 टर्म्स तक खोल लो, 4 इंटू 3 और डिवाइड बाई इतना फैक्टोरियल यानी 2, और ये इंटू इधर 5 को 2 टर्म्स तक खोलो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो पता ही है ना आपको, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, यानी 1 तक मल्टीप्लाई ये फैक्टोरियल होता है। अब देखो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से गया 2 और ये 2 से गया 2, तो ये 2 इंटू 3 6 और 5 इंटू 2 10, तो आंसर कितना होगा हमारा 60। तो कितने बनाए जा सकते हैं, 60 बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन और ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए भी लिया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 5 6 8 यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस। 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, हर एक डिजिट को एक बार इस्तेमाल करना है आपको। इनमें से देखो, जब भी आपको इस तरीके से बनाना हो ना, ऐसे एक बॉक्स ले लो, ठीक है, 3 डिजिट है, एक डिजिट यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां पे आएगा। अब यहां इन 4 में से कोई भी आ सकता है ना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन एग्जैक्टली वंस कह रहा है वो, तो इन 4 में से कोई भी एक डिजिट यहां आएगा और फिर जो बच गया, बचे कितने 3 नंबर, क्योंकि ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस बोला है उसने, तो फिर 3 में से कोई भी एक यहां आएगा और फिर 2 बच गए, उन 2 में से कोई एक यहां आ जाएगा। 4c1 4 होता है इंटू 3c1 3 होता है, 2c1 2 होता है, तो ये कितना हो गया 24, 4 3 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सबको। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। एट द कंक्लूजन ऑफ ए पार्टी अ टोटल नंबर ऑफ 28 हैंडशेक्स वाज एक्सचेंज्ड। Every person in the party shook hands with every other person who attended the party. What was the total number of persons who attended the party? तो ये भी आपका EPFO APFC 2004 का क्वेश्चन है। किसी पार्टी में एक पर्सन हर दूसरे पर्सन से हाथ मिलाता है, मतलब जितने पर्सन मौजूद है उनसे उसने हाथ मिलाया। अगर टोटल 28 हैंडशेक्स हुए हों, क्योंकि एक पर्सन दूसरे से मिलाएगा, हैंडशेक करेगा, तभी एक हैंडशेक काउंट होगा, है ना, तो 28 हुए। तो हमेशा इसका जो फॉर्मूला होता है जब भी हैंडशेक आए तो वो होता है NC2, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू NC2। तो NC2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए 28। अब इसको खोलोगे, n को कहां तक खोलेंगे 2 टर्म्स तक, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28। अदरवाइज पूरा फॉर्मूला लगाते तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते थे, और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना ही तो बचेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो डायरेक्ट छोटी छोटी ट्रिक्स यूज कर ली हमने। तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 56। और ये कब पॉसिबल है, जब n 8 हो, क्योंकि यहाँ से 7 बनेगा, 8 इंटू 7 56। तो पार्टी में कितने लोग मौजूद थे, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी। तो 8 नंबर ऑफ पर्संस आर देयर जिन्होंने पार्टी अटेंड की। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट, ये भी EPFO APFC 2004 का क्वेश्चन है। क्या है, अमित हैज 7 फ्रेंड्स whom he wishes to invite to a dinner. Out of his 7 friends, 1 or more may accept the invitation. In how many different ways can Amit's friends attend the party? 1 or more way. तो अगर 1 or more way है तो क्या बनेगा, फिर कोई भी इनवाइट ना करे तो NC0, ठीक है। टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल तरीके होंगे 2 की पावर 7, ठीक है, कितने होंगे 2 की पावर 7 टोटल वेज, ठीक है। टोटल वे कितने होंगे 2 की पावर 7, लेकिन 2 की पावर 7, लेकिन ना इनवाइट करने का तो सिर्फ 1 ही वे होगा ना, तो NC0, और NC0 1 होता है, तो 2 की पावर 7 में से 1 माइनस कर दो, 2 की पावर 7 होता है 128 माइनस 1, तो
हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अमित 7 फ्रेंड अटेंड द पार्टी, दैट इज 127। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अ पर्सन एंड हिज वाइफ अपीयर इन द इंटरव्यू फॉर द 2 वैकेंसीज ऑफ ए पोस्ट। The probability of the selection of the husband and that of the wife are 1/7 and 1/5 respectively. What is the probability that only one of them will be selected? कि दोनों में से एक सेलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो सकता है कि या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए और वाइफ सेलेक्ट ना हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए एंड वाइफ सेलेक्ट ना हो, या हस्बैंड सेलेक्ट ना हो और वाइफ सेलेक्ट हो जाए। यही तो हो सकता है, दोनों में से एक सेलेक्ट होगा तो यही होगा कि या तो हस्बैंड सेलेक्ट हुआ तो वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई, या हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ तो वाइफ सेलेक्ट हुई। अब देखो हस्बैंड के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है और वाइफ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो किसी के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की तो 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती नहीं। तो हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/7 और वाइफ के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/5 यानी 4/5। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, यहां पुट कर दो। तो हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 और वाइफ के सेलेक्ट ना होने की है 4/5, तो इंटू 4/5। और का मतलब है, एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में होता है गुना करना है आपको, और कहीं आया तो प्लस करना है। ठीक है, तो अगर हस्बैंड के सेलेक्ट होने की ना देखें, ना सेलेक्ट होने की 6/7 है और वाइफ के सेलेक्ट होने की है 1/5, तो इंटू 1/5। तो ये हो गया 4/35 प्लस 6/35। तो 35 कॉमन आ गया, 4 + 6 10, तो 2 5 से जाएगा, 2 5 से गया 7, तो क्या हो गया 2/7। कि दोनों में से अगर एक सेलेक्ट होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 2/7। क्लियर है? कितनी होगी? 2/7। बात समझ में आई भाई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो। एन अर्न कंटेन 6 रेड 4 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 3 balls are picked at random. Find the probability that all the 3 balls are of same color. हमें बताना है कि तीनों जो बॉल है वो सेम कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि या तो तीनों की तीनों रेड हो सकती है, ऐसा हो सकता है तीनों की तीनों रेड हो, या ऐसा हो सकता है कि तीनों की तीन ब्लू हो। ठीक है, बट ग्रीन नहीं हो सकती क्योंकि ग्रीन 2 ही है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास, क्या तो तीनों रेड हो या तीनों ब्लू हो। तो तीनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 6 में से 6C3 डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस कितना 12C3। टोटल बाल कितनी है 6 4 10 और 2 12 प्लस फिर 3 ब्लू है तो 4C3 और डिवाइड बाय 12C3। ठीक है, तो 12C3 कॉमन आ गया भाई। ठीक है, और ऊपर हो गया 6C3 प्लस 4C3। अब इसको सोल्व करोगे तो 6 को 3 टर्म्स तक खोल लो, 6 × 5 × 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस फिर 4 को 3 टर्म्स तक खोल लो, 4 × 3 × 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और फिर 12 को 3 टर्म्स तक खोलेंगे तो 12 × 11 × 10 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 × 6 कैंसल, 3 और 2 से ये कैंसल, तो ये 5 × 4 20 प्लस 4 24 और डिवाइड बाय 3 × 6 ये 2, तो ये 2 × 11 220। ठीक है, तो फिर ये 4 से कटेगा तो 6, ये 4 से कटेगा तो 4 5 4 5, तो 6/55 आ जाएगा भाई। तो 6/55 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बात समझ में आई? छोटी छोटी चीजें हैं जो अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन? 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें सारी डिजिट जो है वो क्या हो? इवन हो। ठीक है भाई, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन? तो इवन डिजिट 0 2 4 6 और 8 ये इवन होती हैं भाई। क्या होती हैं? ये इवन डिजिट होती है। ठीक है, ऑल द डिजिट्स आर इवन, तो ये इवन। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं बॉक्स बनाऊं, ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट बॉक्स में कितनी डिजिट आ सकती है? इनमें से 4, क्योंकि 0 आई,
स्टार्टिंग में, तो वो तो फिर 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। फिर यहाँ कितनी आ सकती है, 5 की 5, और यहाँ भी 5 की 5, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कितने बनेंगे, 100, क्योंकि यहां तो आ सकता है ना 0, यहां भी आ सकता है, तो वो नंबर इवन ही होगा। 300 एक इवन नंबर है, 400, 600। क्लियर है? तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन, तो वो होंगी 100। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, परमुटेशन का ये क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है जी, चलो। तो ये हमारे 3 कोर्सेज हैं जिससे जुड़ करके आप अपनी ईपीएफओ, ईओएओ और ईपीएफसी की प्रिपरेशन को एक तेज गति, एक धार दे सकते हैं। तीनों कोर्सेज में मैं डिफरेंस बता देता हूं। एक हमारा मास्टर पैक है जो कि बिगिनर्स के लिए, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, इस कोर्स से पढ़ो, आपको सब जगह पे एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स है, इसमें आपको जो स्पेशल को आपने जीएस पढ़ा है, ठीक ठाक है आपका जीएस, तो आपको स्पेशल कंपोनेंट जैसे अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, वो सब पढ़ने हैं तो आप इस कोर्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड है टेस्ट सीरीज। आपके पास ऑलरेडी कोई कोर्स है, ये आपका बेसिक्स अच्छा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ। इन सभी कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इन सभी कोर्सेज का एक ही एम है, आपकी सफलता। ठीक है, तो आपकी सफलता के लिए आपको इनसे जरूर जुड़ना है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।